बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि घर में अचार कैसे बनाते हैं ट्रेडिशनल वे। पुराने ज़माने में लोग और हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ अचार कैसे बनाया करती थी, और मैं काफ़ी देर से ये आपके साथ शेयर करने के लिए बेताब थी। आइए हम सीखते हैं कैसे बनाते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर इंसान काम काज करता रहे, अपने कामों काजों में मसरूफ़ रहे, किसी की मदद करे और कुछ ना कुछ इल्म हासिल करता रहे, सिखाता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, तो वो ठीक रहता है। तो वो ही इंसान अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में है, ना नूरी है ना नारी। तो इसका मतलब है कि हम कुछ अच्छा अमल करेंगे ही तो जन्नत मिलेगी। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास जॉब नहीं है, कई लोगों के पास काम जाता रहा, काम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई घर का भी काम नहीं करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत हमसे हो सकता है, हमने घर का भी काम खुद ही करना है। और जो हमें होम इकोनॉमिक्स में सिखाया है, जो कुछ हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया है, अब टाइम होता है ज़िंदगी में कि उसको बरोए कार लाया जाए, उसको कारआमद किया जाए और उसको स्किल्स को इस्तेमाल किया जाए। जो भी अल्लाह ताला ने के फजलो करम से हमारे माँ बाप ने हमें तालीम दिलवाई है, तो उसको प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो ये अचार बनाना भी हमने बहुत सारे लोगों से सीखा था, तो अब कोशिश करते हैं। मैंने चौथी पांचवी बार ये अचार बनाया है। लोगों को मेरा अचार बहुत पसंद आता है। बहरहाल मुझे जो होता है अहमद वालों का अचार ही पसंद आता है। जहाँ हमारी एक बूढ़ी अम्मा होती थी, उसका नाम फातिमा होता था, और वो बहुत मज़े का अचार बनाती थी। अब भी मेरे मुंह में उसका अचार को सोचकर मुंह में पानी आ गया है। ये जो है, ये सौंफ है, हल्दी है पीले रंग की, इसके साथ ही मिर्चें हैं, अधफड़ मिर्चें या क्रश्ड चिलीज कहते हैं जिसको, क्रश्ड चिलीज, हल्दी, सौंफ। ये देखें, ये चिलीज हैं जो मैंने कॉफ़ी के एम्प्टी जार में डाल के रखी हुई हैं। और ये जो चॉकलेट वगैरह के जार ख़त्म हो जाते हैं, मैं उनको फेंकती नहीं, उनको धोकर दोबारा इस्तेमाल में ले आती हूँ। इस तरह रिसाइकल हो जाता है। ये मेथी दाना है, मेथी भी बहुत ही अच्छी होती है अचार में। कई लोग तो चने भी डालते हैं, मैंने चने नहीं डाले कि मेरे घर वालों को चने नहीं पसंद इतने अचार में। और ये सॉल्ट है, कुकिंग सॉल्ट जो होता है, तो ऊपर लिखा हुआ टेस्को ब्रिटिश टेबल सॉल्ट, यानी खाने वाला सॉल्ट। सॉल्ट, मेथी, क्रश्ड चिलीज, हल्दी, सौंफ, कलौंजी, ये चीज़ें हैं जो मैं इसमें डालूंगी। ज़ीरा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो अचार बनना है, उनकी इंग्रेडिएंट्स ये हैं। मैंने पाकिस्तान से चिलीज़ लाई हूँ, ग्रीन चिलीज़ अचार वाली, जो हमारे मुरब्बों में उगती हैं। लेमन लेके आई हूँ तकरीबन आधा किलो तकरीबन मेरी चिलीज़ थी, और किलो ही मेरी गाजरें थी, और तकरीबन 1 पाव छीला हुआ लहसुन। लहसुन भी अचार में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप स्टीम कर लें तो कोई लोग जो एप्पल साइडर विनीगर होता है उसमें भी अचार को प्रिजर्व्ड कर लेते हैं, बचा लेते हैं, लेकिन कई लोग वो पसंद नहीं करते। इसलिए मैं तो मस्टर्ड ऑयल पाकिस्तान में यहाँ पर ऑलिव ऑयल पसंद करती हूँ अचार में डालने के लिए। और ये मैंने सारी सब्जियां अच्छे से धो के इनको खुले बर्तन में डाल के थोड़ा सा सुखा लिया था, ड्राई कर लिया था। इसके अलावा भी मैं जैसे जैसे वो मैं सब्जियां बनाने के लिए तैयार करूंगी, इसको माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए स्टीम करूंगी, इनको सूखा भुना सा कर लूँगी। इस तरह कोई भी बैक्टीरिया हुआ तो वो भी मर जाता है, और थोड़ी सी पक जाती हैं, कुक्ड हो जाती हैं, जिससे ये फ़ौरन खाने के लिए
तैयार हो जाती हैं। ये टिप जो है वो पाकिस्तान में वाले नहीं इस्तेमाल करते। वो क्या करते हैं, इसको नमक, हल्दी, सौंफ लगा के धूप में रख देते हैं। जो पानी छोड़ते हैं अचार वो निकाल देते हैं, फिर उनका अचार ख़राब नहीं होता। और हमारे पास ये धूप नहीं है सुखाने के लिए, इस तरह कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मैं माइक्रोवेव में डाल के 5 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगी लेमन को, गाजर को और मिर्च को। फिर पहले मैं इसको काट लूँगी, फिर मैं इसको स्टीम करूँगी, क्योंकि फिर बाद में काटना मुश्किल होता है। तो रंग तो तकरीबन ऐसा ही रहेगा। ये देखें कितने खूबसूरत लाइम्स लग रहे हैं। ये पाकिस्तान से मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, तो मैंने उनको कहा कि जो पक्के पक्के हैं ना, ज़्यादा येलो कलर के हैं, वो दें। तो मेरे रिलेटिव ने कहा कि नहीं ग्रीन वाले लो, तो मैंने कहा नहीं ग्रीन वाले कच्चे होंगे, पक्के लेके आने हैं। लेकिन पक्के ज़्यादा गल गए जल्दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मैंने लेमन काट लिए हैं। इनको एक लेमन को 4-4, 6-6 चंक्स में, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। कई तो लोग लंबा लंबा इसको स्लाइस भी करते हैं, लेकिन मैं इस तरह कर लिया है। तो अब मैं इसका दिखाती हूँ। इसको माइक्रोवेव में भी करके मैंने स्टीम भी कर लिया, इसलिए कलर जो है हल्का सा फेट हो गया है, हल्का सा हल्का हो गया है, लाइट हो गया है। और ये लेमन भी अचार में बहुत ही मज़े के लगते हैं, भरपूर होते हैं विटामिन सी में, और ये वेट लूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और खट्टे मीठे बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मिर्च है, मैं आपको मिर्च दिखाती हूँ कि इनको काटना है कैसे है। इनको पूरी की पूरी 2 टुकड़ों में नहीं काट देना, इनको थोड़ा सा एंड पे जुड़ा रहने देना है। और फिर मसाला इसको चम्मच के ज़रिए, हाथ के ज़रिए या इस डोई के ज़रिए आपने डाल देना है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। तो अब मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि ये मिर्चें मैं कैसे काटती हूँ। जैसे बर्ड की चूंच नहीं होती, बीक होती है, और बीक में की तरह हमने इन मिर्चों को काटना है। ये जो तीखा साइड है, नोकीली साइड उसकी मिर्च की, इस तरफ से काट के मोटी साइड को लेके जाना है, और वहां तक एंड तक नहीं काटना, थोड़ा छोड़ देना। ये देखें तकरीबन आधा इंच आपने रहने देना है। ऐसे आपने काट लेना है। काट के मिर्च को तो आपने ऐसे एक बर्तन में डालते जाना है, इस तरह करके। दोनों हाथों का काम है, फिर एक हाथ से होता भी नहीं है। ये देखें मैंने सारी मिर्च नहीं काटी, सिर्फ मैंने थोड़ी सी छोड़ दी है बीक की तरह, और इसमें फिर मसाला भरा जाएगा। फिर ये मिर्चें भी बहुत टेस्टी लगती हैं अचार में। ये देखें इसी तरीके से मैंने सारी मिर्चें काट लेनी है, और मैंने सारी मिर्चें काटी हैं। आप यकीन करेंगे कि हाथों को मेरे को मिर्ची लगी भी नहीं है। या यहाँ की जो कश्मीरी मिर्चें होती हैं छोटी छोटी बारीक बारीक, वो बहुत ही तीखी होती हैं। हाथों में, आँखों में, जहाँ पे भी लग जाए साड़ सा लग जाता है, जलन होनी शुरू हो जाती है। तो ये पाकिस्तान की मिर्चें हैं, पाकिस्तान के खेतों की, पाकिस्तान के देहातों की। इतनी ज़्यादा ये कड़वी नहीं है, ये माइल्ड स्पाइसी हैं, नो हॉटेस्ट हैं और नो वेरी लाइट हैं। जैसे शिमला मिर्च होती है, इस तरह भी कई मिर्चें होती हैं जो बिल्कुल कड़वी भी नहीं होती। तो ये थोड़ी सी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये देखो मैंने काट लिया। इसी तरीके से मैंने ये सारी मिर्चें काट के इधर रख ली हैं। ये देखिए, और नज़र आ रही है ना इनकी बीक की तरह, बर्ड की बीक की तरह, चूंच की तरह जो इसकी कटाई हुई है, जैसे मुर्गे की चूंच होती है। तो इसी तरीके से जो मिर्चें मैंने अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को काटते देखा है, इसीलिए मैंने इसी तरीके से काटी हैं। तो जब ये मैं सारी मिर्चें मैंने काट के तैयार करके रख ली हैं, अब इसका जो मसाला बनाएंगे, इसका जो क्या क्या जो प्रोसीजर है, देखिए कितनी सर सब्ज और खूबसूरत लग रही हैं, कितना दिलकश लगता है। हरा रंग जो होता है, ग्रीन रंग होता है, आँखों को सब्ज रंग बहुत भला महसूस होता है, और आँखों को ताकत भी मिलती है, तकवीयत मिलती है इसे देखने से। सब्ज रंग एक जन्नत का रंग होता है, तो खिज़र जो कहते हैं। तो इसलिए
आप भी सब्ज रंग की चीज़ों को देखा करें, खाया करें, रखा करें, तो वो आपके लिए अच्छी होंगी। ये जो मसाला जात है मैंने इस बाउल में, इस सफरिये में डाल लिए हैं। सौंफ है, रेड चिली है, सॉल्ट है, ये वाला सॉल्ट है, नमक जो हम खाते हैं, और ये हल्दी है, पीसी हुई हल्दी। ताज़ा हल्दी को लेकर जिंजर की तरह लगती है, पसवा ले तो वो इस तरह थोड़ी सी ऑरेंज टाइप की जर्द रंग की लगेगी। और ये चिलीज़ हैं, आधा फड़ चिली जो कहते हैं, क्रश्ड चिलीज़। ये मेथी दाना है, मेथी दाना जो हम डालते हैं दाल की तरह, हमें पैकेटों में मिलता है। सौंफ भी मैंने पीस के रखी हुई है। और ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और ये कलौंजी है। इन सब का मैंने बड़ा 2-2 चम्मच, जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो 2-2 चम्मच डाल लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये ज़ीरा है, ज़ीरा, सौंफ, कई लोग तो अजवैन भी डालते हैं, लेकिन मैं इतनी अजवैन नहीं डाल रही ना, अचार में कड़वा कड़वा सा हो जाता है। समोसे में मैं डालना पसंद करती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, कलर अलहदा अलहदा डले हुए। तो थोड़ी देर में ये सारे के सारे जो हैं ये मिक्स हो जाएंगे। जो मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ऐसे तो हर एक कलर इंडिविजुअल पड़ा हुआ है और अपना अपना रंग दिखा रहा है, खूबसूरत लग रहा है। जब मिक्स हो गए तो इस तरह लग गए, सारे मिक्स हो गए हैं। अब किसी में कोई फ़र्क नहीं रहा। हल्दी, मिर्च, सौंफ, ज़ीरा, क्या कहते हैं, क्रश्ड चिलीज़, मेथी, कलौंजी, ये सारा कुछ इसमें मिक्स हो गया है। और ये तकरीबन 1 कप के बराबर ये मसाला है जो ये अचार में जाएगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मैंने ये लहसुन भी छील कर संवार कर रख लिया है। लहसुन आपने वो लेना है जो जामुनी रंग का होता है, पर्पल कलर का होता है, जिसकी गंडियाँ छोटी छोटी होती हैं, जिसके क्लोव्स जो छोटे छोटे होते हैं, वो जो खालस होता है। जो सफ़ेद रंग का होता है, फार्मी लहसुन होता है, उसका इतना असर नहीं होता। क्योंकि मैंने ये अचार में डालना है दवाई के तौर पर, इसलिए मैंने कोशिश की है कि ये जो पर्पल वाला पुराने ज़माने में जो हम खाया करते थे, ये वाला लहसुन मैं लेके आऊँ। और इसी का तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम 1 कप के मुताबिक मैंने छील कर ये अचार में डालने के लिए तैयार कर लिया है। अचार में क्या डलेगा, लहसुन, मिर्च, गाजरें और लेमन। इस वक्त मैं इन चीज़ों का अचार डाल रही हूँ। एक बार मैंने अचार बनाया था ओलिव का, और मुझे शॉप से मिले थे, तो लेकिन मेरे वो इतने अच्छे टर्न नहीं हुए। तो नेक्स्ट टाइम भी मैं देखूँगी, अगर मुझे स्वांजने की मूलियाँ मिली और ओलिव्स मिले तो मैं उनका अचार बनाना भी पसंद करती हूँ। आप गाजर के साथ साथ जो पार्सली होती है ना, पार्सली, उसका भी अचार डाल सकते हैं, वो भी बड़े मज़े का अचार बनता है। और अगर आपके पास ग्रीन कुकिंग एप्पल्स हों जो बहुत खट्टे होते हैं, उनका अचार तो बहुत ही मज़े का बनता है। बनाते ऐसे ही हैं कि उसको मैरिनेट कर लेते हैं मसाले में और डाल के फिर माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। फिर जार में डाल के ऊपर से तेल ऐड कर दें। बेशक आप उसी वक्त खाएं, हफ्ते में खाएं, क्योंकि यहाँ पे तो धूप लगती नहीं है, इतनी धूप में हम रख ही नहीं सकते, इसलिए स्टीम करके फ़ौरन वो नरम हो जाता है, खाने के काबिल हो जाता है और हम खा लेते हैं। ये देखें मैंने सारा लहसुन छील लिया है और अब ये मसाला भी मेरा तैयार है। अब मैं मसाले से अगला जो प्रोसीजर है वो मैं करूँगी। इसमें कई लोग तो डालते हैं ऐसे कर, कई नहीं डालते। मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, वही ऑयल, ऑलिव ऑयल जो है मैंने अचार में डालना है। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाल के मसाले में, क्योंकि 1 कप के मुताबिक मेरा जो मसाला है, तो मैंने ये मसल लेना है और इसको मैंने मसाला तैयार कर लेना है। फिर ये जो भी मेरी सब्ज़ी होगी
वो इसमें कोटिंग करूँगी इस मसाले के साथ, और फिर मैं जार में डालती जाऊँगी और आपको भी मैं दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। ये जो बना अचार है इसका कलर ज़बरदस्त आया हुआ है और मैं बहुत ही खुश हुई हूँ रिज़ल्ट से। आप भी अपने घर में कोशिश करें, अच्छा खाएं, ताज़ा खाएं, खुश रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई ऐसी चीज़ ना डालें जो आपके सेहत के लिए मुज़र है, नुकसानदेह है, जहाँ आपको कोई भी तकलीफ़ दे सकती है। ऐसी हर्ब्स, ऐसे मसाले, ऐसी चीज़ें डालें जो खालिस हों और जिसका साइड इफ़ेक्ट इतना ना हो, ज़्यादा ना हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका सालन बहुत फीका होता है तो आप थोड़ा सा अचार खाना पसंद करते हैं। तो आजकल की जो जनरेशन्स हैं, आजकल की जो नस्लें हैं हमारी उम्र की, उनको तो अचार बनाने का सलीका ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, बनाते ही नहीं है। हर बंदा लेज़ी हो गया है, बनी बनाई चीज़ दुकानों से उठा लाते हैं और यहाँ से फैक्ट्रियों में ये बनते हैं, ख़ासकर हमारे मुल्क में, तो उनसे तो अल्लाह की पनाह। आप देखें तो उसमें कीड़े तैर रहे होते, इतना गंदगी में उन्होंने अचार बनाया होता है, तो क्या पता उसमें किस तरह का घी डला होता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने हाथों से अपने तसल्ली के साथ बनाएं। ये देखें, मैंने माइक्रोवेव में जो मिर्चें हैं वो 5 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख दी हैं। जब ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगी तो एक तो इनका पानी थोड़ा सा सूख जाएगा, क्योंकि अभी फ्रेश हैं तो इनमें पानी भी होता है। दूसरा, इसमें कोई भी किसी किस्म का बैक्टीरिया होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी, नरम पड़ जाएंगी। ये नरम हो जाएंगी, खाने के फ़ौरन काबिल हो जाएंगी। ये देखें मेरा मसाला कितना ज़बरदस्त सा बना हुआ है, कलरफुल बना हुआ है, कितना ग्रेसफुल इसका कलर आया है। हल्दी है, मिर्च है, जो चीज़ें भी आपके सामने थी। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं आगे इसके साथ क्या करती हूँ। ये लहसुन मेरा साथ में पड़ा हुआ है, जो सबसे एंड में जाएगा। आपको पता है कि अगर आप सामान सबसे पहले जमा करवाते हैं ना एयरपोर्ट पे, तो आपको सबसे एंड में मिलता है, और अगर आप सबसे लास्ट में वो सामान जमा कराते हैं ना तो वो सबसे पहले आपको मिल जाता है जब आप सामान कलेक्ट करने जाते हैं। इसी तरह लहसुन से मुझे याद आया, ये देखिए ये मिर्च है, जो उसकी चूंच है या बीक है, उसको मैंने ओपन करके इसमें इस तरह मसाला मैंने भर देना है। मैंने हाथ भी नहीं लगाना, हल्दी डली हुई है, हाथ भी पीले हो जाते हैं इसके साथ। तो इसी तरीके से मैंने डोई के साथ ही सारा मैंने लगा देना है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो जो तेल है वो तैर के ऊपर आ गया है और सारा मसाला नीचे बैठा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह डोई के साथ सारा कुछ अच्छे से लग जाएगा। और मैंने नोटिस किया है जैसे आप अचार डालें तो ऊपर तक जार भरा हुआ था, 1-2 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे बैठता जाएगा और फिर मैं 2 जार की बजाय 1 जार में अचार कर लूँगी, दूसरा जार मैं किसी और चीज़ डालने के लिए तैयार करके रख लूँगी। क्योंकि जब ये ताज़ा होता है, जो सब्ज़ी होती है ज़रा खड़ी खड़ी होती है, तो जब नरम होने से ये थोड़ी बैठ जाती है, जगह बन जाती है, तो फिर वो अचार दो ये देखें इस तरह मैंने सारी जो अचार की जो मिर्चें हैं, जो मसाला इसमें डाल लेना है। हमारे ज़माने में जब हम अपनी माओं को, अपनी आंटियों को, अपनी खालाओं को, अपनी नानियों को देखा करते थे, जब गर्मियों के मौसम में होता था, आमों का सीज़न होता था, आम बेशुमार होते थे, पके हुए भी और कच्चे भी, तो हम देखते थे कि हमारी माएँ जो हैं, नानियाँ दादियाँ हैं, वो पहले तो अचार बना के रख लेती थी आमों का, फिर मुरब्बा बनाती थी, फिर थोड़े से आम सुखा लेती थी वो चटनियों वगैरह में डालने के लिए, तो वो हार की तरह परो के लंबा लंबा स्लाइस वो लटका देती थी। और वो जब सूख जाते थे गर्मियों में, जब आउट ऑफ सीज़न होता था, तो वो चीज़ बड़ी मज़े की लगती थी। तो वो चीज़ें बड़ी ही मज़े की, बड़ी ही लजीज लगती हैं जब वो कुछ ना हो खाने के लिए। इसी तरीके से जो बेर होते थे, तो बेर भी हमारी जो वालदा है, जब बेर बेशुमार होते थे तो वो छत पे सुखा देती थी। हमारी छतें अल्लाह के फजल से सारी पक्की थी, ऊपर टाइलें लगी हुई थी, और उनको धो के छत पे रख देना और ऊपर कपड़ा डाल देना, वो गर्मी की वजह से सूख जाते थे। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो वो ही बेर हमें धो के दे दिए जाते थे, हम खाते थे, बड़े मज़े के लगते थे, अनाबों की तरह लगते थे। इसके अलावा
जब ये मिर्चों का मौसम होता है, मिर्चें का सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो वो सारी मिर्चें जो हैं वो पुरू लेते हैं, तार लेते हैं पौधों से। तो फिर बाल्टी बाल्टी सरों की सभी के घरों में बांट देते थे कि किसी ने अचार बनाना है, किसी ने कुछ बनाना है, तो वो बना लेते हैं। अपने वो साग वगैरह में भी डालते हैं, चटनी वगैरह भी डालते हैं। तो इस तरह हम भी अपना अचार, जब ज़्यादा होती थी मिर्चों का अचार बना लेते थे, गाजरों का मुरब्बा बना लेते थे, गाजरों का हलवा और गाजरों का अचार भी बन जाता था। इसी तरीके से जो चीज़ें भी होती थी ना, उनको आमलेट क्या कहते हैं, मुरब्बा की सूरत में, ये अचार की सूरत में, पिकल की सूरत में वो स्टोर कर लिया जाता था। तो ये भी एक किस्म का हुनर है, स्किल है कि क्या से क्या करना है। मैंने सीखा है कि परफ्यूम कैसे बनाते हैं, अतर कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैं किसी टाइम आपके साथ शेयर करूँगी वो उस प्रोसीजर को। और वो खालस होगा, बेशक वो लाइट होगा लेकिन वो खालस होगा। तो इस तरह जो मैंने अचार बनाने का तरीका, समोसा बनाने का तरीका जो मैंने हाँ अपने बड़ों से सीखा है, वो मैं आप तक पास ऑन कर रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ। आपको चाहिए कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं और उनको सरफा करना सिखाएं, उनको कनात पसंद बनाना सिखाएं, वेस्ट करना और ज़ाया करना उनको ना सिखाएं, ताकि अल्लाह ताला के फजल से बेशक जितना मर्जी दिया हुआ हो, तो तब भी उनमें शुक्रगुजारी होनी चाहिए। तो जितना मर्जी आपके पास पैसा हो, ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिस बंदे के पास कनात पसंदी होती है, शुक्रगुजारी होती है, वह थोड़ी चीज़ पे राज़ी रहने वाला होता है, वो अल्लाह ताला का शुक्र ज़्यादा अदा करता है, वो हमेशा खुश रहता है और कामयाब रहता है, सुकून में रहता है। तो आप भी कोशिश करें कि अल्लाह के दिए हुए पर राज़ी रहें और ज़्यादा शुक्र अदा करें, और अपने बच्चों में भी ये अच्छी क्वालिटी जो हैं, अच्छे मैनर्स हैं, अच्छे अखलाकियात हैं, ये ट्रांसफ़र करें। तो वैसे भी तो हम कुकिंग करते हैं, चॉकलेट केक बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, जो पुरानी ट्रेडिशनल की चीज़ें हैं वो भी हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो उनको भी मज़ा आएगा करने में, और आप भी उनको सिखाने में इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये जो खालिस चीज़ें हैं, अब ये तेज़ी का दौर है, हर बंदा दौड़ा है, तो गहमा गहमी में कुछ फुर्सत ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है। ज़्यादा टाइम हमें वो मैडिक्योर और पेडिक्योर कराने में लग जाता है, मेकअप बुटीक में जाने में लग जाता है, अपने क्लब्स को ज्वाइन करने में, एक्सरसाइज करने के लिए, टीवी पे फिल्में ड्रामे देखने के लिए। लेकिन जो हमें काम करने के लिए होता है, तो वो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो जो लोग अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं, तो वो खुश भी रहते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं, सेहत भी रहती है उनकी, सुकून भी रहता है, और किसी के मोहताज भी नहीं होते। तो इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है, हमेशा से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि वो अपना काम अपने हाथ से किया करते और दूसरों की भी मदद किया करते, बीमारों की तीमारदारी किया करते, बूढ़ों की हेल्प किया करते, हमसाओं का ख्याल रखा करते, बच्चों से प्यार किया करते, बड़ों का अदब किया करते, सलाम में पहल किया करते, हमेशा मुस्कुरा कर मुखातब होते देखते, अनलेस वो किसी बात से नाराज़ हों, उनका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था। अदरवाइज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुस्कुराना, और हर मुसलमान दूसरे को खंदा पेशानी से मिले, स्माइली फेसेस से मिले, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं है कि बच्चे ही हमें इस्लाम कहें, हम भी बच्चों को कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से आने वाला ही इस्लाम करे। हम घर में बैठे अगर बाहर वाले ने इस्लाम नहीं किया तो हम भी इस्लाम कहें, तो वो फिर आगे से ख्याल रखता है। इसलिए जो काम हम चाहते हैं कि दूसरे लोग करें, वो हमें खुद करना चाहिए, और वो सुन्नत समझ के, अल्लाह की रज़ा समझ के करेंगे तो सवाब और ज़्यादा मिला करेगा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे वालिद मोहतरम को वो कहा करते थे कि लोगों से ना कहो कि हमें दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, हमें दुआएं दो, काम ही ऐसे करो कि वो लोग जो हैं वो आपको दिल से दुआ दें। ऐसे काम करें कि जिससे लोगों के दिलों से दुआ निकले, आपके लिए खैर निकले।
आपके फौत भी हो जाए, मर भी जाए, तब भी लोग आपको अच्छे बातों से याद करें। ऐसे काम करके जाएं जिससे रब और रब का रसूल राज़ी हो जाए। रब राज़ी तो जग राज़ी, रब राज़ी तो जग राज़ी। इसलिए और मेरे वालिद मोहतरम ये भी कहा करते थे कि इंसान से नफ़रत मत करो। इंसान अगर कोई बुरा इंसान है तो उससे नफ़रत ना करो, जो वो बुराई करता है उससे नफ़रत करो। बुराई से नफ़रत करो, इंसान से नफ़रत ना करो। तो एक दिन मैंने सवाल पूछा कि हमें किसके साथ भलाई करनी चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए, किसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम सब के साथ भलाई करें। तो वालिद मोहतरम ने कहा कि हम पर फ़र्ज़ है कि हम सब के साथ भलाई करें, अच्छों के साथ भी, बुरों के साथ भी, अपनों के साथ भी, पराओं के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी, गैर रिश्तेदारों के साथ भी, सभी के साथ भलाई करने का हुक्म है। इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक हैं, उनके फरमान हैं, हमारे जो बुज़ुर्गों के बड़ों ने हमें कोई ताकीदें की हैं, उनको हम ज़िंदा रखें, उनको पर हम अमल करें। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से अल्लाह ताला हमें उनके लिए सदका जारिया बना ले और हमें दुनिया में हम पर रहम फरमाए और आखिरत में अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, दोज़ख की आग से बचाए और जन्नत नसीब फरमाए। ये देखें मेरा अचार तकरीबन सारा तैयार हो चुका है और एक जार तैयार है। इसमें ये मैं ऑलिव ऑयल जो है, वह ऑलिव ऑयल जो है मैंने इसमें डालना शुरू कर दिया है। जब ये ऊपर तक ये भर जाना चाहिए जार, ये जो तेल है ये ऊपर लिड तक आ जाना चाहिए। सारा जो अचार है इसमें डूब जाना चाहिए तेल में, तब ये ख़राब नहीं होगा। और दूसरे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप इसको बंद करें तो एयर टाइट बंद करें, या तो इस पर कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के बाद में इसके ऊपर लिड डाल के इसको टाइट कर दें ताकि अंदर हवा ना जा सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई प्लास्टिक का पेपर शॉपर वगैरह भी आप डाल सकते हैं। फिर भी अगर आपने करना है, ज़्यादा सील करना है, आप लिड लगाएं, कैंडल को ऑन करें और कैंडल का वैक्स इर्द गिर्द लगा दें, उससे ये एयर टाइट सील हो जाएगा और पड़ा रहने दें। लेकिन जो अचार ये अभी खाने के लायक है, खासकर मिर्चें, गाजर वगैरह, तो इसलिए आप एयर टाइट करेंगे फिर खोलेंगे, इसलिए कोई कपड़ा जब प्लास्टिक का बैग वगैरह लगा ले वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैक्स लगा के उसी वक्त उतर जाएगी। ये देखें माशाल्लाह ऊपर तक भर गया है और ये तेल आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल रही हूँ ताकि ऊपर से अचानक स्पिल ना हो जाए। तो एक में जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, सरसों का तेल, वो भी लेके आऊँगी, अभी ख़त्म हुआ था, मैंने यही डाल लिया। तो ये ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है यहाँ पर, क्योंकि जो ऑलिव ऑयल होता है इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और ये गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। ये ज़्यादातर तो ड्रेसिंग करने के लिए, सैलड वगैरह डालने के लिए, जो हल्का सा स्टर फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हैवी बहुत होता है, लेकिन मैं तो अचार में डाल रही हूँ। जो सरसों का तेल होता है वो भी बादी के लिए भी अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो वो पाकिस्तान गर्म मुल्क है, उसमें ज़्यादा मुफीद है। तो ज़ैतून का तेल यहाँ पर है। तो ये मैंने मिर्चों के ऊपर सबसे टॉप पे मैंने ये गार्लिक डाल लिया है, लहसुन डाल दिया है और जो तेल को मैंने ऊपर तक इसमें भर दिया है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा नीचे को दबाने के लिए ताकि ये सारे अच्छे से तेल में डूब जाएं, सोख हो जाएं। तो जो लहसुन है, अगर आप 1 किलो रोज़ सुबह नीम गर्म पानी के साथ खाते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होती है, गर्म होता है। ये बादी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, अर्थराइटिस वगैरह के लिए भी बहुत ही मुफीद है। लहसुन में भी बहुत ज़्यादा शफा है। व फ़ोमिहा व अदासिहा व बसलेहा, मसूर की दाल, प्याज और लहसुन का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। तो ये जो बनी इसराइल के लोग थे उन्होंने मन्नो सलवा के बदले में ये चीज़ें मांगी थी, तो इसमें भी शफा है, बहुत मुफीद है। तो ये देखें मेरा अचार
मिर्च का और लहसुन का तैयार है। और अब मैं बाकी का आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने कैसे क्या क्या किया है। ये देखें, जो बच गया है थोड़ा सा मसाला, मैं इसी में इसको गाजरों को कोटिंग कर लूँगी, गाजरों को लपेट लूँगी अच्छे से, वो मसाले में लपेट लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करके कैसे मैं जार में डालती हूँ। ये देखें, तकरीबन आधा मसाला मेरा इस्तेमाल हो गया है वो मिर्चों के लिए, क्योंकि मिर्चें ज़्यादा थी। अब क्योंकि ये गाजरें भी तकरीबन 1 किलो हैं, तो इसलिए काफ़ी सारा मसाला जो बाकी है ये गाजरों में लग जाएगा। गाजरें मीठी होती हैं, इनको मैंने स्टीम कर लिया 5 मिनट के लिए। और ये देखें अभी भी कितनी फ़्रेश लग रही हैं, जूसी लग रही हैं। और मैं अब इनको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी ताकि जो मसाला है सारी इसको अच्छे से लग जाए। नमक भी डला हुआ है, हल्दी भी डली हुई है, इससे ये ख़राब भी नहीं होती ना, क्योंकि तेल भी डला हुआ है। अगर तेल थोड़ा भी हो तो इस तरह फिर वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती, फंगस वगैरह नहीं लगता। ये देखें कितना दिलकश रंग निकल रहा है इसका, ऐसा लग रहा है जैसे आपने ज़ाफ़रान डाल लिया हो इस पर। गाजरें हैं तो ऊपर से वो जो कलर था ना मिर्च का और हल्दी का, तो वो उसको और ज़्यादा दिलकश बना रहा है, खूबसूरत बना रहा है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। जो मिर्चें भी थी वो इतनी स्पाइसी नहीं थी, और ये भी मैं हाथ से ही काम कर रही हूँ। आपको एक मज़े की बात ये बताऊँ कि जब भी आप अचार बनाएं तो मेक श्योर करें आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो, आपका सरफेस सारा जो वर्क टॉप वगैरह साफ़ हो, चीज़ें सारी साफ़ करके रखें। कोशिश करें कि बावजू हों। आप समझ गए हैं कि पीरियड वाली औरत अचार ना बनाए, अचार ख़राब हो जाता है और अच्छा भी नहीं रहता। इसलिए बेहतर है जो औरत पाक साफ़ हो, बावजू हो और सारी चीज़ें साफ़ की हुई हों, तब वो ये अचार बनाए। वरना कई लोगों का अचार मैंने देखा है कि ख़राब हो जाता है, तो वो जो ज़्यादा एहतियात नहीं करते। हाथ भी साफ़ होने चाहिए। और ये जब आप सब्ज़ी काट के इनको रखते हैं ड्राई करने के लिए ट्रे में बिछा के, तब वो जगह भी साफ़ होनी चाहिए। जो आप उसके ऊपर कपड़ा वगैरह डालते हैं सब्ज़ी पे कि कोई डस्ट वगैरह ना डले, वो भी साफ़ होनी चाहिए। तो साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ अच्छी बनेगी। लेकिन जब आटा गूंदते हैं, कोई काम करते हैं, समोसे वगैरह बनाते हैं, तो हाथ तो इस्तेमाल करने पड़ते हैं ना। इसलिए मेक श्योर करें कि एप्रन पहन लें, सर पे स्कार्फ पहन लें और हाथ अच्छे से धो लें गर्म पानी के साथ, फेरी के साथ, तो फिर आप खाने के लिए इस्तेमाल करें। ये देखें, मैं इसमें सबसे पहले मैंने जो गाजरें थी वो अच्छे से मिक्स कर दी। अब गाजरों को मिक्स करने के बाद जो मैं इस जार में, जो एक और जार पड़ा हुआ था, उसमें डाले जा रही हूँ। फिर इसमें बाद में मैं इसमें तेल डालूँगी। अब थोड़ा थोड़ा सा मसाला रह गया, मैं ये भी इस्तेमाल कर लूँगी। आपको थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ इसके साथ मैं क्या करती हूँ। हमारे मुल्क में जब थोड़े से थोड़े बजट में भी गुजारा कर लिया जाता था, कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होती थी, रिसाइकल होती थी। तो आजकल तो वेस्ट बहुत ज़्यादा है और पैसे का ज़िया भी बहुत ज़्यादा है अननेसेसरली। तो आप भी अगर चाहें तो अपनी जो ख़ास ज़रूरियात होती हैं उन पर फोकस रखें, बस उनको पूरा कर लें, वही पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कोई चीज़ ज़या ना करें और संभाल कर पैसा इस्तेमाल करें, टाइम इस्तेमाल करें, चीज़ें इस्तेमाल करें। तो फजूल खर्च तो शैतान का भाई होता है, और कनात पसंद करने वाला अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा होता है। अल्लाह ताला के फरमाबरदार शुक्रगुजार बंदे बन के रहना चाहिए ना हमें। ये देखें, थोड़ा सा मसाला बच गया है। ये जो लेमन है मैंने काट के इनको स्टीम कर लिया था 5 मिनट के लिए, मिर्चों और गाजरों की तरह। अब मैं इसी पे जो सफरिये में इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें लेमन का जूस भी है और इसमें जो मसाला है वो भी सारा लग जाएगा। और ये मैं सारा पूंछ पांच कर ना अच्छे से साफ़ करके मैंने सारे का सारा उसमें अचार में डाल देना है, क्योंकि गाजर मीठी होती है और लेमन खट्टा होता है और इसमें मसाला होता है वो जो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो फिर ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, गाजर का, मिर्च का और लेमन का अचार।
आम तो हमारे मुल्क में यहाँ पर मिलते नहीं हैं, अगर मिले तो वो अफ्रीका वाले आम होते हैं यूके में, तो वो नहीं मैंने डाले। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने लेके आई थी, मैंने सोचा कि जब मैं अचार बनाऊंगी तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, यूट्यूब वालों के साथ शेयर करूंगी, ताकि मेरी ये कोशिश होती है कि जो मैं कोई भी व्लॉग बनाऊं, जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैं वो नॉलेज, वो मैं चीज़ें दूसरों तक मैं पहुँचा दूँ। क्योंकि मरना तो बारहक है, हमें पता नहीं हमारी कॉल कब आ जानी है, तो मुझसे किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर कोई कुछ सीख लेगा, कुछ अच्छा कर लेगा, तो ये मेरा आखिरत का सरमाया हो जाएगा, बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। तो इसीलिए ये कोशिश में हम लगे रहते हैं। वो लामा कबाल ने कहा है ना, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, या रब दिल मुस्लिम को। अगर मेरा आपको व्लॉग पसंद आया है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो मेरे आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें, दुख तकलीफ़ आपसे दूर रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती ईमान अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम ताबिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामन अलल मुरसलीन। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। पाकिस्तान जिंदाबाद।